एनडीटीवी इंडिया के खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। कर्नाटक के मैसूर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लुटेरों के गिरोह को पैसा नहीं देने से इनकार करने पर छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, जबकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट की गई। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राज्य के गृह मंत्री आज मैसूर का दौरा करेंगे। घटना उस वक्त की है जब छात्रा अपने साथी के साथ एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट से लौट रही थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। ನಾನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ। ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ। मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। तबरेज राना पर अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाने का आरोप। गिरफ्तारी के बाद राना को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से तबरेज फरार चल रहा था। 28 जून को रायबरेली के एक पेट्रोल पंप पर तबरेज के ऊपर फायरिंग हुई थी। घटना के बाद तबरेज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में खुद पर हमले की साजिश रचने का मामला सामने आया था। दिल्ली के एक अस्पताल में बीएसपी सांसद अतुल राय पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक 24 साल की महिला की मंगलवार को मौत हो गई। एक हफ्ते पहले इस महिला और उसके पुरुष साथी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग लगा ली थी। पुरुष साथी की भी मौत शनिवार को हो चुकी है। 10 दिन पहले इस लड़की ने सुप्रीम कोर्ट के आगे खुद पर आग लगा ली। मंगलवार को दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 24 साल की इस लड़की ने बीएसपी के सांसद अतुल राय के खिलाफ 2019 में बलात्कार का आरोप लगाया था। इस महिला का एक दोस्त भी था, उसने भी खुद को आग लगाया था। शनिवार को उसकी मौत हो गई। इसके पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर लाइव किया और कहा कि उन्हें इंसाफ की बिल्कुल उम्मीद नहीं रह गई। यूपी पुलिस सांसद से मिली हुई है। अतुल राय अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के घोसी से सांसद हैं। उन पर हत्या सहित 2 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। महिला ने मई 2019 में बनारस में उन पर केस किया था। आरोप लगाया कि 2018 में उन्होंने उसके साथ रेप किया। जून 2019 में अतुल राय ने आत्मसमर्पण किया और तब से वो जेल में है। मामला अदालत में लंबित है। नवंबर 2020 में राय के भाई ने महिला के खिलाफ बनारस में ही जालसाजी का एक केस दर्ज कर दिया और इस साल 2 अगस्त को अदालत ने महिला के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट निकाल दिया, जब पुलिस ने दावा किया कि महिला का पता नहीं चल रहा। महिला के आत्मदाह करने के बाद बनारस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज और आईओ को सरकार ने निलंबित कर दिया। महिला के गांव में उसके दादा ने आरोप लगाया कि जेल में बंद सांसद के लोग परिवार को अक्सर घर आकर धमकाया करते थे। मायावती की बीएसपी ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुजफ्फरनगर दंगों के जो 77 मुकदमे यूपी सरकार ने बिना कोई वजह बताए वापस ले लिए हैं, वो दोबारा खुल सकते हैं। ऐसा सुझाव सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों विधायकों के मामले वापस लेने के लिए हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी कर दी, ताकि वो अपने पद का फायदा उठाकर अपने मुकदमे वापस ना करवा पाए। यह मुल्क के सबसे बड़े दंगों में से एक था, जिसमें 60 लोग मारे गए और करीब 60,000 बेघर हो गए। दंगों में कई बड़े बीजेपी नेताओं पे भी मुकदमे थे। सुप्रीम कोर्ट में अब 77 मुकदमों की फेहरिस्त दाखिल कर कहा गया है कि इन्हें यूपी सरकार ने बिना वजह बताए वापस ले लिया है। इस मामले में एमिकस क्यूरी ने सुझाव दिया है कि हाईकोर्ट चाहे तो इनका दोबारा परीक्षण कर सकता है। याची ने सजा काटने के बाद एमएलए एमपी को चुनाव लड़ने से रोकने की भी मांग की है। सजा काटने के बाद, चाहे आपने रेप किया हो, चाहे आपने डकैती की हो, अगर आपने सजा काट ली, सजा काटने के 6 साल के बाद एक सांसद जो है फिर से इलेक्शन लड़ सकता है। ये जो कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जो
परमिट करता है इनको दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बिल्कुल गैर कानूनी है और उसको क्वैश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर दुर्भावनापूर्वक मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो उन्हें वापस लिया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा इनका परीक्षण जरूरी है। मुजफ्फरनगर दंगों का असर आसपास के कई जिलों में हुआ। मेरठ जोन के 5 जिलों में 510 मुकदमे दर्ज हुए, 6,869 लोग अभियुक्त बने, 175 केस में चार्जशीट हुई, 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगी, 170 मामले खत्म किए गए, 77 मामले सरकार ने वापस लिए। इससे 40 लोगों पे केस बंद हो गया। दंगों से जुड़े मामलों की वापसी को लेके सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल पुराना है। पहले भी विपक्ष एतराज करता रहा है और सरकार इसे सही ठहराती रही है। इसलिए वापस कर चुके, फिर उसको दंगा कराना उन्हीं लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का दंगा कराना एक मुख्य काम है। हिंदू मुसलमान का नारा देना, हिंदू मुसलमान को अलग करना और हिंदू मुसलमान को दंगा कराने के लिए उकसाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। बीजेपी सरकार कहती है कि सपा सरकार ने जिन लोगों को फर्जी फंसा दिया था उनके मुकदमे वापस हो रहे हैं। देखिए, हम समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह किसी आतंकवादी के ऊपर से कोई मुकदमा वापस नहीं ले रहे हैं। जिनको सपा सरकार के समय में तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति के अंतर्गत फंसाया गया था, तो जिनको फर्जी तरीके से फंसाया गया था उसमें अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही तो अपने अधिकार के अनुसार कर रही। सरकार दंगों के 77 मामले वापस लेने की मंजूरी मुजफ्फरनगर की अदालत को भेज चुकी है। इसके नतीजे में 40 लोगों के मुकदमे बंद हुए हैं। इनमें मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंत्री सुरेश राणा, बीजेपी एमएलए संगीत सोम, पूर्व बीजेपी एमएलए अशोक कंसल, वीएचपी नेता साध्वी प्राची, बीकेयू नेता राकेश टिकैत, बीकेयू नेता नरेश टिकैत और पूर्व कांग्रेस एमपी हरेंद्र मलिक शामिल हैं। 321 की एप्लीकेशन अभी 3 या 4 माह पूर्व एक एप्लीकेशन अलाउ हुई थी, जिसमें माननीय सुरेश राणा, संगीत सोम जी और अन्य तमाम नेताओं के मुकदमे वापस हुए थे। उससे पहले भी 321 की एप्लीकेशन अलाउ और रिजेक्ट होती रही है। कपिल जी भी उसमें थे। कई मामलों में न्यायपालिका के अंकुश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अगर ये मामले दोबारा से खुलते हैं या उनका परीक्षण होता है तो इसको लेकर के ट्रांसपेरेंसी और बढ़ जाएगी। दिल्ली में आशीष भार्गव, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोलकाता में 5 शिक्षकों का मामला, जिन्होंने सजा के तौर पर तबादले के खिलाफ खुलेआम जहर पिया था, वो अब सियासी जंग में तब्दील हो गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ने आंदोलनकारी शिक्षकों को बीजेपी कार्यकर्ता बताया। बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। सभी 5 महिलाएं जिन्होंने कीटनाशक पिया था अब अस्पताल में हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। मंगलवार को पुलिस के सामने महिला शिक्षक जहर पी रही हैं। लगभग 24 घंटे बाद शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी टीचर्स को बीजेपी काडर कह दिया। सोशल मीडिया में लिखते हुए उन्होंने कहा कि दिसंबर से ममता बनर्जी ने वेतन बढ़ाए और रिटायरमेंट व स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी दिए। उन्होंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो टीचर्स नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। टीएमसी का कहना है कि ठेके पर रखे गए टीचर्स की तनख्वाह दिसंबर में 2 गुनी होकर 10,340 रुपए हो गई। टीचर्स का कहना है कि उन्हें और पैसे चाहिए, लेकिन मंगलवार का विरोध पिछले हफ्ते ममता बनर्जी के घर के सामने प्रदर्शन करने की सजा के तौर पर किए गए तबादलों के खिलाफ था। आंदोलन कर रहे टीचरों के साथ किसी भी संबंध से इनकार करते हुए बीजेपी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। आप टीचरों को पैसे नहीं दे रहे हैं और क्लब को, त्योहारों को, इमामों को, इमाम बाड़ों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन टीचरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। समाज की रीढ़ को आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है। अस्पताल में भर्ती 5 महिलाओं पर आत्महत्या की कोशिश का आरोप लगा है। इनमें से एक मामला गैर जमानती है। पुलिस ने टीचर्स के विरुद्ध काफी सारे मामले दर्ज किए हैं। उनमें से है अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो काफी गंभीर है, और दूसरा सेक्शन जो लगाया गया है वो है 353 ऑफ आईपीसी। ये लगाया गया है क्योंकि टीचर्स ने पुलिस पर
हमला बोला जब पुलिस अपना काम करने में जुटे थे। इस कारण उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है जब वो अस्पताल से निकलेंगे। जीडी शंकर के साथ मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। हरिद्वार में आस्था के प्रतीक हर की पौड़ी पर गंगा की धारा के साथ एक कार बहती हुई नजर आई। गंगा में डुबकी लगाती दिखी। गंगा घाट में खड़े लोग कौतूहल के साथ इस पूरे नजारे को देखते रहे। दरअसल हुआ ये कि हरिद्वार से कुछ दूर सूखी नदी किनारे हरियाणा से आए तीर्थयात्रियों की कार खड़ी थी। पहाड़ों में तेज बारिश हुई, वहां से पानी चला तो वो सूखी नदी अचानक पानी से भर गई और ये गाड़ी बहती हुई हर की पौड़ी तक आ गई। देखो अभी पता क्या है, अभी ये खड़ी है। हाँ अपनी है गाड़ी भाई। हरियाणा